SI and CI engine on the given parameters. So दोस्तों हम लोग SI और CI इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन और CI इंजन या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पेट्रोल और डीजल इंजन को कंपेयर करते हैं और एक कंपैरिजन बहुत सारे पैरामीटर्स पे होता है। तो एग्जाम में कोई भी पैरामीटर दिया जा सकता है, हम कुछ पैरामीटर्स पर इन दोनों इंजन को कंपेयर करेंगे इस लेक्चर में। So before moving to the real comparison, we must know about the petrol engine and diesel engine. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले याद कीजिए पेट्रोल इंजन की वर्किंग और उसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में और डीजल इंजन की वर्किंग और उसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में। तो इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और याद कीजिए कि इन दोनों इंजन की वर्किंग किस तरह से होती है। सो फ्रेंड्स, कंपेयर करने के पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। सबसे पहला, पेट्रोल जो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं वो पेट्रोल इंजन होते हैं, यानी पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। सारे पेट्रोल इंजन या ऐसा इंजन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो साइकिल। देन ये मेन पॉइंट है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई होता है इनटेक स्ट्रोक में, यानी जब इनटेक होता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है इंजन सिलेंडर में। उसके बाद कंप्रेशन के बाद इस फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है स्पार्क प्लग से। तो स्पार्क प्लग से फ्यूल को इग्नाइट करते हैं। उसके बाद कॉम्प्रेशन रेशो स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए कॉम्प्रेशन रेशो होता है 7:11 की रेंज में, यानी 7:1 to 11:1 का कॉम्प्रेशन रेशो का रेंज होता है। उसके बाद स्पार्क इग्निशन इंजन लाइट इन वेट होते हैं और स्पीड ज्यादा होती है एंड कंपैरेटिवली एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कॉम्प्रेशन रेशो के ऊपर, और कॉम्प्रेशन रेशो का जो रेंज है वो डीजल इंजन से कम होता है और इसलिए ऐसा इंजन का जो एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम होती है डीजल इंजन के मुकाबले। कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में देखते हैं। कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है? सबसे पहला तो डीजल इंजन होता है, यानी डीजल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। वर्क्स ऑन डीजल साइकिल, ये हमें पता है, अभी हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ पढ़ा है, तो जिसके हिसाब से सारे सीआई इंजन या डीजल इंजन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डीजल साइकिल। उसके बाद ये काम का पॉइंट है, ओनली एयर इज सप्लाइड ड्यूरिंग इनटेक, यानी जब इनटेक होता है तो देखिए सिर्फ एयर का इनटेक हो रहा है, सिर्फ एयर इंजन सिलेंडर के अंदर जा रही है और सिर्फ एयर को ही कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेशन का एंड होता है एयर कंप्रेस होती है और फिर ये यहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर का यूज करके। फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल डायरेक्टली इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होता है और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इज फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय हीट ऑफ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की हीट से फ्यूल इग्नाइट होता है। फ्यूल को इग्नाइट करने का ये एक तरीका है। आगे कंप्रेशन रेशो टिपिकली रेंजेस बिटवीन 15:1 to 22:1। देखिए कंप्रेशन रेशो में कितना बड़ा डिफरेंस है। पेट्रोल इंजन का मैक्सिमम कंप्रेशन रेशो 11:1 हो सकता है, पर यहाँ पे मिनिमम कंप्रेशन रेशो डीजल इंजन का कितना है? 15:1। और ये सारी चीजों की वजह से कंप्रेशन रेशो जितना ज्यादा होगा उतना हेवी इंजन बनाना पड़ेगा, इसीलिए डीजल इंजन आर हेवियर इन वेट, और वेट में ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी एंड एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कंप्रेशन रेशो ज्यादा है इसीलिए एफिशिएंसी भी सीआई इंजन की ज्यादा होती है। तो ये हमने अभी पढ़ा कंप्रेशन इग्निशन इंजन और एसआई इग्निशन इंजन के बारे में। ये एक्चुअली रिवीजन है, हमने पिछले लेक्चर्स में इन सब के बारे में पढ़ा है। सो नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंपेयर एसआई एंड सीआई इंजन। सीआई और एसआई इंजन को कंपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे
हम लोग इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल यानी किस साइकिल के बेस पर इंजन काम कर रहा है। ऐसा इंजन को हमको पता ही है, ऐसा इंजन पेट्रोल इंजन होता है, इसीलिए ऑटो साइकिल पे काम करता है, और सीआई इंजन काम करता है डीजल साइकिल पर। दूसरा पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है, फ्यूल यूज्ड। कौन सा फ्यूल यूज होता है? तो ऐसा इंजन में हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, और पेट्रोल का ही दूसरा नाम है गैसोलीन। तो कभी भी गैसोलीन नाम आया कंफ्यूज नहीं होना है, गैसोलीन का ही मतलब होता है पेट्रोल। सीआई इंजन वर्क करता है डीजल पे, डीजल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है सीआई इंजन पे। देन नेक्स्ट पैरामीटर इज फ्यूल इंडक्शन। फ्यूल इंडक्शन मतलब फ्यूल सप्लाई। फ्यूल सप्लाई किस तरह से कर रहे हैं हम, इसके बेसिस पे तीसरा पैरामीटर काम आता है। तो ऐसा इंजन में क्या होता है, जब फ्यूल इनटेक होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम लोग इंजन सिलेंडर के अंदर सप्लाई करते हैं। यानी जब सक्शन होता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। लेकिन डीजल इंजन यानी सीआई इंजन में क्या होता है, सिर्फ एयर इज इनटेक, ओनली एयर इनटेक ड्यूरिंग सक्शन। तो फ्यूल का जो एंट्री है वो कैसे होगा, फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू सिलेंडर आफ्टर कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन खत्म होने के बाद फ्यूल को डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये चीजें याद रखिए, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनटेक किया जाता है, इनलेट होता है। तो इसीलिए ऐसा इंजन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियसली चार्ज्ड इंजन। और क्योंकि यहाँ पे एयर अलग आ रही है, फ्यूल अलग आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस चार्ज्ड इंजन। तो ये याद रखिए, ये टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन कॉम्प्रेशन रेशो। कॉम्प्रेशन रेशो की रेंज क्या है? ऐसा इंजन के लिए कॉम्प्रेशन रेशो की रेंज है 7:1 टू 11:1, यानी 7 से 11 के बीच में कॉम्प्रेशन रेशो वैरी करता है। पेट्रोल इंजन यानी सीआई इंजन के लिए ये कॉम्प्रेशन रेशो की रेंज है 15:22, यानी 15 से 22 तक कॉम्प्रेशन रेशो वैरी कर सकता है। एंड कॉम्प्रेशन रेशो ही इंजन के वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और बाकी सारे पैरामीटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन इग्निशन ऑफ फ्यूल, ये तो नाम में ही है इग्निशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल का इग्निशन कैसे हो रहा है? ऐसा इंजन नाम लिखा हुआ है स्पार्क इग्निशन, तो स्पार्क कैसे होगा? स्पार्क प्लग से। तो स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है, इसीलिए दिस इज स्पार्क इग्निशन। सीआई इंजन में स्पार्क प्लग होता ही नहीं है। स्पार्क कैसे होता है? हीट ऑफ कॉम्प्रेशन की वजह से, कॉम्प्रेशन की वजह से सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन होता है और फिर ये इग्निशन होता है, इसीलिए इग्निशन टेक्स प्लेस बाय हीट ऑफ कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट इज वेट। अब क्योंकि कॉम्प्रेशन रेशो ज्यादा कम है तो इंजन को ज्यादा हेवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ऐसा इंजन, पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं। जबकि कॉम्प्रेशन रेशो ज्यादा होने की वजह से डीजल इंजन हेवी इन वेट होते हैं, ज्यादा वेट होता है इनका। देन नॉइस एंड वाइब्रेशन, ये तो हमेशा आपको कई बार सुनने में मिलता है जनरल लाइफ में कि पेट्रोल इंजन जो होते हैं उनका नॉइस और वाइब्रेशन कम होता है, आवाज कम करते हैं, वाइब्रेशन कम करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रेशन रेशो कम है। ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं होता, ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो वाइब्रेशन नहीं होंगे, और इसीलिए पेट्रोल इंजन की जो लाइफ है वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि नॉइस और वाइब्रेशन कम है। तो एक पॉइंट अगर आपको कभी आया कि व्हाट इज द वर्किंग लाइफ, तो आप लिख सकते हैं कि लाइफ जो ऐसा इंजन की है वो ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादा कंप्रेशन रेशो होने की वजह से, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए डीजल इंजन ज्यादा नॉइजी होते हैं और ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। सो दिस इज दी वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डीजल इंजन। लेकिन ये सब हम लोग सह सकते हैं क्योंकि पावर ज्यादा जनरेट करता है डीजल इंजन। देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बारे में 30% लोअर देन फॉर सेम साइज ऑफ इंजन। तो अगर हम लोग सेम साइज का डीजल और पेट्रोल इंजन कंपेयर करें तो 30% से एफिशिएंसी कम होती है पेट्रोल इंजन की, जबकि डीजल इंजन की एफिशिएंसी 30% ज्यादा होगी अगर ऐसा इंजन से कंपेयर करें तो। एंड द लास्ट वन एप्लीकेशन,
कहाँ यूज करते हैं हम लोग? पेट्रोल इंजन लाइट मोटर व्हीकल्स में, कार में यूज करते हैं, टू व्हीलर्स में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में होता है। और सीआई इंजन कहाँ यूज होता है? हेवी व्हीकल्स में, ट्रक में, बसेस में, जहां ज्यादा लोड खींचना है, जहां ज्यादा लोड कैरी करना है, वहां पे हम सीआई इंजन के पास जाते हैं, क्योंकि सीआई इंजन का पावर डेवलपमेंट भी ज्यादा है। So this is the comparison of SI and CI engine. इसी बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर एंड SI एंड CI इंजन ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एग्जाम में कुछ दिए हो सकते हैं, कई बार एग्जाम में पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं, तो दिए है तो आपको उन्हीं पैरामीटर्स पे आंसर प्रिपेयर करना है। अगर नहीं दिया है तो बिना